एक समय की बात है। एक शांत सा गांव था। गांव में दो लोग रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। एक दूसरे के सुख में खुश होते, दुख में साथ खड़े रहते और जरूरत पड़ने पर बिना कहे मदद कर देते। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे दोनों के जीवन में बदलाव आने लगा। एक आगे बढ़ने लगा, उसकी आमदनी बढ़ी, लोगों के बीच सम्मान बढ़ा और उसके घर में सुख सुविधाएं आने लगी। दूसरा वहीं संघर्ष करता रहा। शुरुआत में उसे अपने दोस्त की सफलता देखकर खुशी होती थी। वो कहता था, मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है, यही मेरी खुशी है। लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में एक छोटी सी आवाज उठी, वो आगे क्यों बढ़ रहा है और मैं पीछे क्यों रह गया। यही छोटा सा विचार धीरे धीरे जलन बन गया। ध्यान से समझिए, दोस्ती अक्सर एक बड़ी गलती से नहीं टूटती, वो छोटे छोटे विचारों से कमजोर होती है। पहले दोस्त की बात बुरी लगती है, फिर उसकी सफलता बुरी लगती है, फिर उसकी तारीफ सुनकर मन दुखी होता है, फिर उसकी खुशी देखकर भीतर बेचैनी होती है, और अंत में वही दोस्त जिसके बिना कभी एक दिन भी अच्छा नहीं लगता था, दुश्मन जैसा दिखाई देने लगता है। एक दिन दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सफल दोस्त ने अपने मित्र से कहा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन में समस्या बहुत बड़ी थी। उसने सोचा, यह मेरी परेशानी समझना चाहता है, लेकिन इसे क्या पता कि इसकी सफलता ही मेरी परेशानी बन चुकी है। यही मनुष्य के मन की सबसे बड़ी उलझन है। हम बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन असली संघर्ष हमारे भीतर चलता है। हम कहते हैं कि सामने वाला बदल गया, लेकिन कई बार सामने वाला नहीं बदलता, हमारी नज़र बदल जाती है। जिस दोस्त की अच्छाई हमें पहले दिखाई देती थी, वही दोस्त अब हमें स्वार्थी दिखाई देने लगता है। जिसकी सफलता देखकर हम तालियां बजाते थे, उसी सफलता से हमें जलन होने लगती है। जिसकी सलाह हमें कभी अच्छी लगती थी, वही सलाह अब हमें अपमान लगने लगती है। इसलिए ध्यान का पहला ज्ञान है, मन को देखो। मन में जो विचार आ रहा है, तुरंत उसे सच मत मानो। मन कहे, वह मुझे नीचा दिखाना चाहता है, तो तुरंत विश्वास मत करो। मन कहे, वो मुझसे आगे निकल गया, इसलिए वो मेरा दुश्मन है, तो तुरंत फैसला मत करो। बस शांत होकर पूछो, क्या ये सच है या ये मेरे मन की जलन है? कुछ देर आंखें बंद करके बैठिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, फिर धीरे से सांस बाहर छोड़िए। अपने मन को देखिए। कोई विचार आए तो उसे रोकिए मत, बस देखिए। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप उस विचार को देखने वाले हैं। अब उस दोस्त को याद कीजिए जिसके साथ कभी बहुत अच्छा समय बिताया था। सोचिए, वो आपके लिए कब खड़ा हुआ था। जब लोग आपके खिलाफ थे, तब उसने आपका साथ दिया था। जब आप परेशान थे, तब उसने आपको संभाला था। जब आपके पास कुछ नहीं था, तब भी उसने आपका हाथ नहीं छोड़ा था। फिर खुद से पूछिए, आज मुझे उससे इतनी शिकायत क्यों है? शायद जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं उसकी सफलता को अपनी असफलता समझने लगा हूं। यहीं से ध्यान शुरू होता है। दूसरे की सफलता आपकी असफलता नहीं है। किसी के घर में खुशहाली आने से आपके घर की खुशी कम नहीं होती। किसी को सम्मान मिलने से आपका सम्मान खत्म नहीं होता। किसी की तरक्की आपकी हार नहीं है। लेकिन मन तुलना करने लगता है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं। उसे लोग पसंद करते हैं, मुझे नहीं। वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। यही तुलना दोस्ती में जहर घोल देती है। एक बार दोनों दोस्तों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ। बात इतनी छोटी थी कि अगर दोनों शांत रहते तो कुछ ही मिनट में समाप्त हो जाती, लेकिन दोनों के भीतर पुरानी शिकायतें जमा थीं। एक ने कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। दूसरे ने कहा, तुम भी तो बदल गए हो। एक ने कहा, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा, तुम्हें मेरी खुशी देखी नहीं जाती। बस इतना सुनना था कि वर्षों की दोस्ती कुछ शब्दों के सामने कमजोर पड़ गई। दोनों अलग हो गए। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे की बुराई करते रहे, लेकिन रात को जब अकेले होते तो दोनों को पुरानी दोस्ती याद आती। यही बात ध्यान हमें सिखाता है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर मन का फैसला होता है, आत्मा का नहीं। जब मन शांत होता है तो हमें वही इंसान अलग दिखाई देता है। जब मन अशांत होता है तो हर बात में दोष दिखाई देता है। इसलिए जब भी किसी अपने से बहुत गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दीजिए, चुप हो जाइए। कुछ देर सांस को देखिए, सांस अंदर, सांस बाहर, और खुद से कहिए, मैं अभी फैसला नहीं करूंगा। ये छोटा सा अभ्यास बहुत बड़े रिश्ते बचा सकता है, क्योंकि कई रिश्ते दुश्मनी से नहीं टूटते, वे जल्दबाजी से टूटते हैं। एक शब्द बोला जाता है, फिर सामने वाला दूसरा शब्द बोलता है,
फिर तीसरा, और कुछ मिनट में दोनों ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें वे वास्तव में कहना ही नहीं चाहते थे। बाद में पछतावा होता है, लेकिन शब्द वापस नहीं आते। इसलिए ध्यान का दूसरा ज्ञान है, बोलने से पहले अपने मन को देखो। अगर मन में गुस्सा है तो पहले मन को शांत करो। अगर मन में जलन है तो पहले उसे स्वीकार करो। अगर मन में दुख है तो पहले उस दुख को समझो। दुख को दबाने से वो खत्म नहीं होता, जलन को छिपाने से वो समाप्त नहीं होती, गुस्से को दबाने से शांति नहीं आती। उन्हें देखना पड़ता है, मन से कहना पड़ता है, हाँ मेरे अंदर जलन है, हाँ मुझे दुख हो रहा है, हाँ मुझे अपने दोस्त की सफलता देखकर अच्छा नहीं लग रहा। ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यही जागरूकता है। जब आप अपने मन को ईमानदारी से देखते हैं तभी मन बदलना शुरू करता है। कुछ समय बाद दोनों दोस्तों के जीवन में एक और घटना हुई। एक दिन वो दोस्त जो सफल हो चुका था कठिन परिस्थिति में फंस गया। लोग उसके आसपास थे, लेकिन उसे सच्चा सहारा नहीं मिल रहा था। उसे अचानक अपने पुराने दोस्त की याद आई। उसने सोचा, जिस इंसान के साथ मैंने अपनी जिंदगी के इतने अच्छे दिन बिताए, आज उससे मैं इतना दूर क्यों हूं। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं सका। उसने पुराने दिनों को याद किया। वो हंसी याद आई, वो संघर्ष याद आया, वो समय याद आया जब दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वे खुश रहते थे। तभी उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आया, हमारे बीच दुश्मनी किसी बड़े अपराध से नहीं आई, हमारे बीच दुश्मनी अहंकार, तुलना और गलत फहमी से आई। अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलने गया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें कभी दुख दिया है तो मुझे माफ कर देना। दूसरे की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, और अगर मैंने तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हें गलत समझा तो मुझे भी माफ कर देना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस दिन उन्हें समझ आया कि सच्ची दोस्ती में जीतने वाला कोई एक नहीं होता। दोस्ती में अगर एक जीतता है और दूसरा हारता है तो दोनों हारते हैं, क्योंकि दोस्ती प्रतियोगिता नहीं है, दोस्ती सहयोग है। दोस्ती में ये नहीं होना चाहिए कि कौन आगे है, बल्कि ये होना चाहिए हम दोनों कैसे आगे बढ़ें। अब थोड़ी देर अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त है जिससे कभी बहुत प्यार था लेकिन आज दूरी है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे छोटी सी बात के कारण संबंध खराब हो गया? क्या आपके मन में किसी के लिए शिकायत जमा है? तो आज उसे दुश्मन मानने से पहले अपने मन को देखिए। हो सकता है गलती उसकी हो सकता है गलती आपकी हो, और हो सकता है कि गलती किसी की भी ना हो सकता है परिस्थितियों ने दोनों को बदल दिया हो। ध्यान हमें किसी को दोष देना नहीं सिखाता, ध्यान हमें समझना सिखाता है। समझना कि सामने वाला भी अपने संघर्ष से गुजर रहा है। जिस इंसान को आप घमंडी समझ रहे हैं, हो सकता है वो अंदर से परेशान हो। जिसे आप स्वार्थी समझ रहे हैं, हो सकता है वो किसी डर के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा हो। जिसे आप दुश्मन समझ रहे हैं, हो सकता है वो भी आपके बारे में यही सोच रहा हो कि आप उसके दुश्मन हैं। कभी कभी दो अच्छे लोग सिर्फ इसलिए दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि दोनों अपने अपने मन की कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, हर विचार सत्य नहीं होता, मन बहुत सारी कहानियां बनाता है। उसने मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया, उसने मेरी सफलता से जलकर ऐसा किया, उसने मेरा अपमान करने के लिए ऐसा कहा। लेकिन क्या आपने कभी सामने वाले से शांत होकर पूछा? शायद नहीं। हम पूछने के बजाय अनुमान लगाते हैं, और अनुमान रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई अपना व्यक्ति आपको दुख दे तो तुरंत रिश्ता खत्म करने से पहले एक बार शांत होकर बात करिए। बिना आरोप लगाए, बिना चिल्लाए, बस कहिए, तुम्हारी उस बात से मुझे दुख हुआ। ये कहना बेहतर है बजाय इसके कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, क्योंकि तुम हमेशा सुनते ही सामने वाला बचाव में आ जाता है और फिर बातचीत युद्ध बन जाती है। ध्यान हमें युद्ध नहीं, संवाद सिखाता है। अगर दोस्ती में अहंकार आ गया है तो उसे प्रेम से देखिए। अगर तुलना आ गई है तो उसे जागरूकता से देखिए। अगर जलन आ गई है तो उसे स्वीकार कीजिए, और अगर गलती हो गई है तो माफी मांगने में देर मत कीजिए। माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, कई बार माफी मांगने वाला ही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने अहंकार से बड़ा हो जाता है। अब आंखें बंद कीजिए, अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए जिससे आपकी नाराजगी है। उसके चेहरे को याद कीजिए, कुछ मत कहिए, बस उसे देखिए। अब मन में कहिए, तुमने मुझे जो दुख दिया, मैं उसे समझने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें सही साबित नहीं कर रहा, मैं केवल अपने मन को आजाद कर रहा हूं। फिर कहिए, मैं तुम्हें माफ करने की कोशिश करता हूं,
और अंत में खुद से कहिए, मैं भी खुद को माफ करता हूं, क्योंकि कई बार हम दूसरों से ज्यादा खुद को सजा देते हैं। पुरानी बातें बार बार याद करते हैं, सोचते हैं, काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं कहा होता, काश मैंने उस पर भरोसा किया होता, काश दोस्ती नहीं टूटती। लेकिन अतीत वापस नहीं आता। जो हो चुका है वो आपकी जिंदगी का शिक्षक बन सकता है। उसे जेल मत बनाइए। गलती से सीखिए, दर्द से सीखिए, टूटे रिश्ते से सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। आज जिस दोस्त से आप नाराज हैं, हो सकता है कल वो आपके साथ ना हो। आज जिस व्यक्ति से आप बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कल मौका ही न मिले। इसलिए हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर रिश्ते को तोड़ने से पहले अपने मन को समझना जरूरी है। कभी कभी दूरी जरूरी होती है। अगर कोई बार बार धोखा देता है, अपमान करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। लेकिन दूरी और दुश्मनी एक बात नहीं है। आप किसी से दूर रह सकते हैं बिना उसके लिए नफरत रखे। आप किसी को माफ कर सकते हैं बिना दोबारा वही रिश्ता बनाए। यही परिपक्वता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप हर गलत व्यवहार सहते रहें। ध्यान का अर्थ है, मैं प्रतिक्रिया नहीं, समझ के साथ निर्णय लूंगा। यही सच्चा ज्ञान है। अच्छा, दोस्त दुश्मन क्यों बन जाता है? क्योंकि कई बार दोस्ती में प्यार से ज्यादा अपेक्षा आ जाती है। हम चाहते हैं कि दोस्त हमारी हर बात माने। हम चाहते हैं कि वह हमारी सफलता पर खुश हो। हम चाहते हैं कि वो हर समय हमारे साथ रहे। और जब वो हमारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो हमें दुख होता है। लेकिन दोस्त भी इंसान है। उसकी अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी परेशानियां हैं, उसकी अपनी कमजोरियां हैं। अगर हम किसी इंसान से पूर्णता की उम्मीद करेंगे तो निराशा निश्चित है। रिश्तों में प्रेम रखिए, लेकिन अत्यधिक अपेक्षा नहीं। साथ दीजिए, लेकिन स्वामित्व मत रखिए। दोस्त की खुशी में खुश होना सीखिए। और अगर कभी मन में जलन आए तो उसे छिपाने के बजाय समझिए, क्योंकि जलन भी एक संदेश है। वो कहती है, तुम्हें भी कुछ चाहिए तो दूसरे को गिराने की जगह खुद को उठाइए। अगर दोस्त के पास अच्छा घर है तो अपने जीवन के लिए मेहनत कीजिए। अगर दोस्त के पास पैसा है तो अपने कौशल को बढ़ाइए। अगर दोस्त को सम्मान मिल रहा है तो अपने चरित्र को मजबूत कीजिए। दूसरे की रोशनी बुझाने से आपका अंधेरा दूर नहीं होगा, अपना दीपक जलाना पड़ेगा। यही ध्यान का सुंदर संदेश है। दूसरे की जिंदगी मत देखो, अपने भीतर देखो। दूसरा कितना आगे गया ये मत गिनो, आज आप कल से कितना आगे बढ़े ये देखो। दूसरे की थाली मत देखो, अपनी मेहनत देखो। दूसरे की किस्मत मत देखो, अपने कर्म देखो। और सबसे जरूरी, दूसरे के जीवन से अपनी कीमत तय मत करो। आपकी कीमत किसी और की सफलता से कम नहीं होती। दोस्ती तब सुंदर होती है जब दो लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश हों। अगर आपका दोस्त सफल हो गया है तो उसकी सफलता में अपना हिस्सा समझिए, और अगर आप सफल हो जाएं तो अपने पुराने दोस्त को पीछे मत छोड़िए, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पीछे देखकर अगर कोई अपना दिखाई न दे तो उस ऊंचाई का आनंद भी अधूरा हो जाता है। जीवन में पैसा कमाइए, सम्मान कमाइए, सफलता कमाइए, लेकिन साथ में अच्छे रिश्ते भी बचाकर रखिए, क्योंकि जब जीवन कठिन होता है तब कई बार धन नहीं, इंसान काम आता है। अंत में इस ध्यान को एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त कीजिए। आंखें बंद करें, धीरे सांस लें और मन में कहें, हे जीवन, मुझे इतना विवेक देना कि मैं अपने सच्चे लोगों को गलतफहमी में न खो दूं। मुझे इतना धैर्य देना कि गुस्से में कोई ऐसा शब्द न बोलूं जिसे बाद में वापस लेना पड़े। मुझे इतनी समझ देना कि दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा लूं। मुझे इतना प्रेम देना कि अपने दोस्तों की खुशी में सचमुच खुश हो सकूं। और मुझे इतनी शक्ति देना कि जो रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है उससे भी बिना नफरत के दूरी बना सकूं। अब धीरे धीरे सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, मन को शांत करें और खुद से कहें, हर दोस्त हमेशा साथ नहीं रहेगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन मैं अपने मन को शांत रखना सीख सकता हूं। किसी के चले जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती, किसी के बदल जाने से आपकी अच्छाई खत्म नहीं होती, किसी के दुश्मन बन जाने से आपको भी दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि सामने वाला आपको गलत समझे, फिर भी आप उसके लिए बुरा न सोचें, क्योंकि बदला लेने से मन भारी होता है, माफ करने से मन हल्का होता है। और ध्यान हमें यही सिखाता है, मन को हल्का रखो, दिल को साफ रखो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, अपनी गलतियों से सीखो, और जो लोग आपके जीवन में सच्चे हैं उनकी कद्र समय रहते करो,
क्योंकि दोस्ती टूटने के बाद पछताने से बेहतर है दोस्ती रहते हुए एक बार अहंकार को छोड़ देना। याद रखिए, अच्छा दोस्त दुश्मन तभी बनता है जब दोस्ती के बीच अहंकार, तुलना, जलन, गलतफहमी और अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाएं कि प्रेम पीछे छूट जाए। और अगर प्रेम अभी भी कहीं बचा है तो संवाद का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। कभी एक फ़ोन कर दीजिए, कभी एक संदेश भेज दीजिए, कभी सिर्फ इतना कह दीजिए, जो हुआ उसे छोड़ देते हैं। हो सकता है सामने वाला भी इसी एक वाक्य का इंतज़ार कर रहा हो, और अगर वो फिर भी वापस ना आए तो उसे शांति से जाने दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको खुशी देने आते हैं, कुछ लोग आपको दर्द देकर सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ लोग आपको ये सिखाकर जाते हैं कि अपने मन की शांति किसी भी रिश्ते से बड़ी है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं दोस्ती में तुलना नहीं करूँगा, मैं गुस्से में फैसला नहीं करूँगा, मैं बिना पूछे किसी के इरादे पर शक नहीं करूँगा, मैं अपने मन के विचारों को सच मानने से पहले उन्हें देखूंगा, मैं दूसरों की सफलता से प्रेरणा लूंगा, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने मन में नफरत को घर नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि जिस मन में नफरत रहती है वहाँ शांति कैसे रहेगी, और जिस मन में शांति रहती है वहाँ दुश्मन भी हमें भीतर से हरा नहीं सकता। यही जीवन का सच्चा ध्यान है, यही दोस्ती का सच्चा ज्ञान है, और यही मनुष्य होने की सबसे बड़ी खूबसूरती है। रिश्ते टूट सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन अगर आपका मन प्रेम, धैर्य और समझ से भरा है तो आप हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। धीरे से आंखें खोलिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। जो अपना है उसकी कद्र कीजिए, जो दूर हो गया उसे शुभकामना दीजिए, और अपने मन को कहिए, मुझे किसी से नफरत नहीं करनी है, मुझे बस अपने जीवन को बेहतर बनाना है। यही सच्ची आज़ादी है, यही सच्चा ध्यान है।